दोस्तों, बॉलीवुड के पहला सुपरस्टार या यूं कह लीजिए राजकुमार और सदियों के महानायक या यूं कह लीजिए अमिताभ बच्चन, इन दोनों अभिनेता की निजी जिंदगी से जुड़े एक ऐसी दिलचस्प किस्से हैं जिसे सुनकर शायद आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो चलिए फिर जान लेते हैं इस वीडियो के जरिए। दरअसल बॉलीवुड की एक फिल्मी पार्टी में अमिताभ बच्चन और राजकुमार दोनों ही मौजूद। दोनों आपस में मिले भी और कई लोगों के बीच में दोनों पास पास खड़े हो गए। इसी बीच राजकुमार ने अमिताभ बच्चन की सूट की तारीफ। दरअसल अमिताभ बच्चन काफी खुश हुए। हालांकि किसी ने फिल्मी पार्टी में अमिताभ और राजकुमार दोनों ही मौजूद थे। दोनों आपस में मिले भी और कई लोगों के बीच में दोनों पास पास खड़े। इसी बीच राजकुमार ने अमिताभ बच्चन की सूट की तारीफ कर दी। हालांकि अमिताभ बच्चन काफी खुश हुए कि किसी ने तो नोटिस किया, लेकिन इससे पहले कि अमिताभ खुश होकर ये बताते कि किस टेलर से सिलवाए, तक तो राजकुमार ने अगला बयान दाग दिया। उस बयान से अमिताभ बच्चन खामोश रह गए। हालांकि उस बयान से अमिताभ बच्चन खामोश रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। राजकुमार का अगला बयान था, दरअसल हमें अपने घर के पर्दे सिलवाने जानी, ये कपड़ा काफी अच्छा लगा। राजकुमार से बिग बी नाराज भी होते, लेकिन एक बड़ी खास वजह थी जिसके चलते अमिताभ बच्चन ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि मुस्कुरा कर रह गए। उसकी वजह थी कि जंजीर वो मूवी जिससे अमिताभ को बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन बना दिया। हालांकि फिल्मी दुनिया में एक ऐसी जगह दे दी जहां पर वो सालों के लिए काबिज हो गए। दरअसल जंजीर मूवी अमिताभ बच्चन के लिए नहीं लिखी गई थी। उनकी किस्मत थी कि उस दौर के दो सुपरस्टार ने इस मूवी को किसी न किसी वजह से मना कर दिया और अमिताभ की किस्मत चमक गई। दरअसल ये मूवी प्रकाश मेहरा ने देव आनंद के लिए लिखवाई थी। देव आनंद को रोमांटिक हीरो की इमेज से निकलकर एक यंग मैन। दरअसल ये मूवी प्रकाश मेहरा ने देव आनंद के लिए लिखवाई थी। देव आनंद को रोमांटिक हीरो की इमेज से निकलकर एक यंग मैन की छवि देने के लिए। हालांकि देव साहब को स्क्रिप्ट काफी पसंद भी आई। दरअसल ये मूवी प्रकाश मेहरा ने देव आनंद के लिए लिखवाई थी। देव आनंद को रोमांटिक हीरो की इमेज से निकलकर एक यंग मैन ही की छवि देने की। दरअसल ये मूवी प्रकाश मेहरा ने देव आनंद के लिए लिखवाई। देव आनंद को रोमांटिक हीरो की इमेज से निकालकर एक यंग मैन की छवि देने के लिए। हालांकि देव आनंद साहब को यह स्क्रिप्ट काफी पसंद भी आई थी। जब उन्होंने बाकी कलाकारों के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि गाने किस किस सिचुएशन में फिल्माए जाएंगे और रोमांटिक गाने कितने हैं, क्या वो कंपोज हो चुके हैं या अभी होना है। हालांकि प्रकाश मेहरा का जवाब सुनकर वो वाकई में हैरान रह गए। प्रकाश मेहरा ने बताया कि इस फिल्म में न तो कोई रोमांटिक गाना है और न ही हीरो के हिस्से में कोई नाच गाना, तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा। दरअसल देव आनंद की इमेज एक रोमांटिक हीरो की थी। बिना रोमांटिक गाने को उस दौर में अपनी फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और अपनी फिल्म में देव आनंद का इतना ज़्यादा। दरअसल देव आनंद की इमेज एक रोमांटिक हीरो की थी। बिना रोमांटिक गाने के उस दौर में अपनी फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और अपनी फिल्मों में देव आनंद का इतना ज़्यादा दखल होता था कि लोग उन्हें उनकी फिल्मों का घोस्ट डायरेक्टर ही मानते थे, चूँकि फिल्म की कहानी उन्हें पसंद आई थी।
इसलिए उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा भी कि यार एक रोमांटिक गाना तो डाल दो, लेकिन मेहरा राजी नहीं हुए। तो देव साहब को लगा कि इससे उनकी रोमांटिक हीरो की इमेज खराब होगी। उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। हालांकि मेहरा साहब उसके बाद राजकुमार के पास भी गए। राजकुमार ने ये कहकर मना कर दिया कि स्टोरी तो पसंद आई है, लेकिन आपकी शक्ल नहीं। ऐसे में फिल्म चल गई। ऐसे में ये फिल्म अमिताभ बच्चन के खाते में चली गई। हालांकि धर्मेंद्र ने भी इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। और फिर जंजीर ने जो इतिहास रचा वो शायद देश के बच्चे बच्चे को पता है। एक बार तो राज कपूर भिड़ गए थे राजकुमार से। मामला ये था कि जब राज कपूर अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर बना रहे थे, तो उन्होंने कैमरियो के लिए कई सितारों से बात की, जिसमें से मनोज कुमार, धर्मेंद्र, सिमी ग्लोवर आदि तो थे ही। हालांकि राजकुमार भी थे। राजकुमार को उन्होंने मेकर्स के एक जादूगर का रोल ऑफर किया। राजकुमार ने जवाब दिया कि अगर मुझे अपनी फिल्म में लेना चाहते हो तो पहले अपने बराबर का कोई रोल मेरे लिए क्रिएट करो। राज कपूर खून का घूंट पीकर रह गए। प्रेम चोपड़ा की बर्थडे पार्टी में दोनों फिर मिले। राज कपूर नशे में धुत थे। जब सामने बैठकर मुस्कुराते राजकुमार पर नजर पड़ी तो आँख खो जब सामने बैठकर मुस्कुराते राजकुमार पर नजर पड़ी तो आपा खो बैठे और उन्होंने बॉडी मर्डर तक बोल्ड डाला था। बैठकर मुस्कुराते राजकुमार पर नजर पड़ी तो आपा खो बैठे और उन्होंने बॉडी मर्डर तक बोल डाला था। दरअसल राजकुमार हीरो बनने से पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे और उन पर एक मर्डर का इल्ज़ाम भी था। राजकुमार उनसे ये कहकर निकल गए कि मैं खूनी रेपिस्ट हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। पहले फिल्म बनाना सीख लो। जब शुरुआत में मेरा नाम जोकर फिल्म पिट गई तो राजकुमार ने चुटकी भी ली थी कि राज कपूर को फिल्म मेकिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के महिला थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। हालांकि एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हजूर, आप रंग ढंग और कद काठी से किसी हीरो से कम नहीं है। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाए तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। दरअसल राजकुमार मुंबई के जिस थाने के कार्यकर्ता थे, वह अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वहां राजकुमार की बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। हालांकि राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। हालांकि शाही बाजार को बनने में काफ़ी समय लग गया और राजकुमार को अपनी जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई यह तो पता ही नहीं चला। इसी बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी।
हालांकि शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते करते रहे। रंगीला के बाद उन्होंने जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इसी बीच उन्होंने अनमोल सहारा, अक्सर घमंड, नीलामी और कृष्णा सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं हुई। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली, और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगामा में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय स्मार्ट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सख्त भूमिका के जरिए दर्शकों के दिलों वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पर आई, 1960 में घराना, 1961 में गोदान, 1963 में दिल एक मंदिर है, 1964 में दूध का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसे स्थापित में पहुंच गए जहां वह फिल्मों में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म कागज की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 में B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाए सेठ ये छुरी बच्चे के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रियता हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियां पर जा पहुँचे। ऐसी स्थिति में जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मानमानी करने लगता है और ख्याति छा जाने की उसकी प्रकृति बढ़ जाती है, और जल्द ही वह किसी खास इमेज में भी बंध जाते हैं। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। आप सब जानते होंगे कि राजकुमार बेहद मुंहफट आदमी थे, जो दिल में आता था उसे शब्दों का वान बनाकर सामने वालों पर दाग देता था। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि ये सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। कुछ ऐसे किस्से जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर है, ये कितने सही है या गलत है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन्हें खूब चटखारे लेकर सुनाया गया है। दरअसल राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झकाझक शर्ट पहने हुए थे। राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा इतने बड़े आर्टिस्ट की बात यह सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि ये शर्ट अब राजकुमार पहनेंगे, लेकिन दूसरे दिन शूटिंग पर आए तो राजकुमार रुमाल बनाकर ये शर्ट अपने जेब में रखे थे।
जी हाँ, राजकुमार और जिन्नत अमान से जुड़े एक और किस्सा है। जिन्नत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थी। दम मारे दम गाने धूम मचा चुका था। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में जिन्नत को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। एक पार्टी में जिन्नत की मुलाकात राजकुमार से हुई। जिन्नत को लगा कि तारीफ के 2-4 शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिलेगी। जिन्नत को राजकुमार ने देखा और कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जिन्नत का क्या हाल हुआ होगा वो तो आप सब समझ सकते हैं। खैर, हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।